नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोहिया संस्थान ने अपना ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र जुग्गौर में बनाया है। बेहतर है कि किसी दूर दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को संस्थान गोद ले या फिर किसी नए मेडिकल कॉलेज के साथ एमओयू कर उसका संचालन करे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ के डॉक्टर सप्ताह या 2 सप्ताह में गोद लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या नए मेडिकल कॉलेज में जाकर मरीज देखें। इसके बाद टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां नियमित रूप से जुड़े और ऐसा होने पर राजधानी में मरीजों की भीड़ कम होगी और सुदूर क्षेत्र में काम करने का माहौल विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस और दलालों के साथ ही पेशेवर रक्तदाताओं पर नकेल कसने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक निजी एम्बुलेंस के सहारे अवैध अस्पताल मरीजों को लूटते हैं, इसलिए उन पर लगाम लगाना जरूरी है। ये जीवन की स्थिति तो वैसी ही है। किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि यह महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सभी शिक्षकों के लिए की गई कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की घोषणा की गई थी और इस सुविधा का लाभ बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ ही श्रम, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी विभागों को पत्र भेजकर निर्धारित प्रोफार्मा पर सूचना मांगी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व रसोइया को इस योजना का लाभ मिलना था और इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव संजय कुमार की ओर से हाल ही में उक्त के साथ साथ समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रम विभाग को पत्र भेजा गया है। इसमें मदरसा, अटल और सर्वोदय विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। उनके विभाग के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व रसोइयों की संख्या व इस पर आने वाले व्यय भार के बारे में जानकारी मांगी गई है और इसके लिए एक प्रारूप भी जारी किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब तक इस योजना से लाभान्वित होने वाले शिक्षकों की संख्या 11 लाख से और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं योजना में शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी शामिल किए जाने पर संबंधित विभाग के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव और विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारी में भाजपा का साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बैठक करेगा। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा के अलावा विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारी में भाजपा का साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार भी देगा और दोनों मिलकर चुनाव की रणनीति तैयार करने के साथ ही विपक्ष के खिलाफ सियासी हमले में जवाब भी देंगे। हालांकि सामने भाजपा ही दिखेगी और इस संबंध में रणनीति बनाने के लिए भाजपा और संघ के प्रतिनिधियों की समन्वय बैठक रविवार को राजधानी के निराला नगर स्थित संघ कार्यालय में होने लगी है और इसमें दोनों चुनावों में साथ काम करने की रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि अभी हाल ही में जोधपुर में संघ की 3 दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय बैठक हुई थी और इसमें संघ और भाजपा के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर चर्चा हुई थी। इसी कड़ी में यूपी में भी इसी मुद्दे पर आज फिर बैठक बुलाई गई।
बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर बड़ा बदलाव हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को छोड़कर अब अपने समधी आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर भरोसा जताया है। मायावती ने उन्हें केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर 4 राज्यों का जिम्मा सौंपा है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं और हाल ही में बसपा में उनकी वापसी हुई है। अशोक सिद्धार्थ ने बसपा सुप्रीमो मायावती से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ ने अपनी गलतियों के लिए मायावती से माफी मांगते हुए पार्टी में वापसी की गुहार लगाई थी और कहा था कि आगे से अब कभी भी गलती नहीं होगी। अशोक सिद्धार्थ के माफी मांगने के बाद मायावती ने भी उन्हें माफ कर दिया और बसपा में उनकी वापसी हो गई। अब मायावती ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ को पार्टी संगठन के सेक्टर 3 का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात राज्य में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहले इस सेक्टर को रणधीर सिंह बेनीवाल को देख रहे थे। यूपी के जौनपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर में 2 भाइयों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। बता दें कि भाई की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे कोयला कारोबारी 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से 200 मीटर पहले ही बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद दोनों भाई बाइक से गिर गए। आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। परिजन दोनों भाइयों को प्रयागराज ले जाने लगे और रास्ते में एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह पूरी वारदात रामनगर गांव के मंजीविका गांव मोड़ के निकट बेलवार मार्ग पर हुई और रास्ते में रामनगर के पास पहले से ही घात लगाए मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने उन पर गोलियां चलाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। जनपद जौनपुर थाना मुगरा बादशाहपुर अंतर्गत पुलिस के पास शाम के लगभग 8:30 बजे सूचना आई कि यहाँ पर मझगवा रामनगर के पास रहने वाले यहाँ के शाहजहां, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, तथा इनके छोटे भाई जहांगीर, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है और मुंबई में रहते हैं। ये जब मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे तो इनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर रामनगर क्षेत्र में इनके ऊपर किसी अज्ञात हमलावर द्वारा असलहे से फायर किया गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के जो इसमें मजरूब थे वो इलाज के लिए जा रहे थे, उनके साथ पुलिस की टीमें गई। इलाज पे पहुंचने के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। इन दोनों मृतक व्यक्ति शाहजहां तथा जहांगीर के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। इसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस की 60 टीमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी मछली शहर के अंतर्गत घटना का अनावरण के लिए लगाई गई हैं। शीघ्र ही बॉडी के पोस्टमार्टम तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मोधा क्षेत्र में बाइक मिस्त्री की गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को देर रात क्षेत्र के माहौल रागोल निवासी बाबू दिलावर नीरज सहित आधा दर्जन लोगों ने दुकान में धावा बोलकर लाठी डंडों से मिस्त्री अतीश और अन्य लोगों पर जमकर मारपिटाई की थी और बाद में बाबू ने अतीश पर अवैध तमंचे से गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया था। घायल के भाई स्वतंत्र की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि घटना का एक अज्ञात आरोपी कस्बे के मोहल्ला भक्कू कुआं हैदरगंज सोड़ा निवासी निहालुद्दीन तिंदुही गांव के रास्ते में ही कहीं भागने की फिराक में है। तभी पुलिस ने उसका पीछा किया और पुलिस को देखते ही आरोपी निहालुद्दीन ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपना बचाव करते हुए फायरिंग की, जिसमें पुलिस की गोली निहालुद्दीन के पैर में लगी और वह गिर पड़ा। उस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके पास एक तमंचा भी बरामद किया गया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 12/9/25 को अतीत प्रजापति नाम के लड़के को अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 315/25 धारा 109 BNS थाना मौधा में पंजीकृत किया गया था। उस घटना में संलिप्त अभियुक्त निहालुद्दीन पुत्र कमाल निवासी छोटा कसोड़ा हैदरिया थाना मौधा उम्र 25 वर्ष आदर्श डिग्री कॉलेज के आगे तेंदुही रोड की तरफ पैदल जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त निहालुद्दीन की गिरफ्तारी हेतु रोका टोका गया तो वह गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षात्मक गोली चलाई गई, जिससे अभियुक्त निहालुद्दीन के बाएं पैर में गोली लग गई। उसे बेहतर इलाज हेतु CHC मौधा भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही इस घटना के में संलिप्त अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगाई गई हैं।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एसीई सिटी सोसाइटी के एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक महिला और उसके 11 वर्षीय बेटे ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें दुनिया से जाने की इच्छा का उल्लेख किया गया है। घटना थाना बिस्रक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और मां बेटे की पहचान साक्षी चावला और उनके बेटे दक्ष चावला के रूप में हुई है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक साक्षी चावला अपने पति दर्पण चावला और बेटे के साथ एसीई सिटी की 13वीं मंजिल पर रह रही थी और साक्षी और उनका बेटा दक्ष जब एक साथ बालकनी से नीचे कूदे तो घटना के समय फ्लैट में कोई भी मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना बिस्रक पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें महिला ने दुनिया छोड़ने की बात लिखी है। प्राथमिक जांच में सामने है कि बेटा दक्ष मानसिक तनाव से बीमारी से जूझ रहा था और इसी कारण मां भी मानसिक रूप से टूट चुकी थी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। एसीटी सोसाइटी में सूचना मिली कि एक माँ और उसके 11 वर्षीय बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया है। उनके पास सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि जो बच्चा था, जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष की, वह मानसिक रूप से बीमार रहता था। दोनों शव का पंचायत में कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अनुविधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश में सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट के जरिए ही संभव है। उन्होंने कहा कि गैर बराबरी, महंगाई, भ्रष्टाचार से सभी त्रस्त हैं। आरक्षण को समाप्त करने की साजिशें हो रही हैं। जनता बदलाव के लिए व्याकुल है और वह और इंतजार के मूड में नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनावों में सपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। भाजपा को वोट के लोकतांत्रिक अधिकार के जरिए ही शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से अब सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए वोट को लेकर सरकार पर हमला बोला। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।